प्रिय दर्शकों, सादर अभिवादन। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं विश्व के प्रथम अद्भुत कार्यक्रम ऋषि विद्या सत्र में। दर्शकों, जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमारे पास सपने तो होते हैं, लेकिन हौसला नहीं होता। काम तो होते हैं, लेकिन अड़चनें बहुत आती हैं। खुश रहने के लिए अपने तो होते हैं, लेकिन अपनापन नहीं होता। हम परिश्रमी होते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं होती। ऐसे में हम इसी कश्मोकश में फंस कर रह जाते हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या, कैसे अपने सपनों को पूरा करें और कैसे अपने जीवन में आई इन अड़चनों को दूर करें। ऐसी स्थिति में हमें जरूरत होती है सही सलाह की, सही मार्गदर्शन की और सटीक उपायों की, जो आपको प्राप्त होंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऋषि विद्या सत्र में, जो आपको देंगे ऋषि विद्याओं के अप्रतिम अन्वेषक ऋषि प्रज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री शिवांशी महाराज। तो आइए महाराज श्री से इस विशेष कार्यक्रम में जानते हैं कि हमारे जीवन में आई इन अड़चनों और इन परेशानियों के कारण क्या हैं और क्या दुष्प्रभाव हैं। कुछ चीजें जीवन में अज्ञात होती हैं, जिन्हें लोग जान भी नहीं पाते कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। हम अच्छा कार्य करते हैं लेकिन फिर भी बुरा हो रहा है। घर से, परिवार से, जीवन से रोग, शोक, कष्ट, क्लेश दूर होता ही नहीं। कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ समस्या पकड़ी रहती है। धन की हानि अक्सर हो जाती है। जितना व्यक्ति कमाता है उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। निरंतर सिर पर ऋण का भार बढ़ता चला जाता है। कर्जे ले लेके जीवन चला रहा है। ऐसी समस्याएं जीवन में जब आ जाती हैं और इन समस्याओं से जब व्यक्ति त्रस्त होता है तो बुद्धिमान व्यक्ति भी एक बार को हिल जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां वो कुछ भी निर्णय नहीं कर पाता कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। ऐसी स्थिति में जब भी किसी के सामने जाता है समाज में, तो दुनिया के लोग किसी न किसी रूप में उसे लूटने के लिए बैठे हुए हैं। उसकी मजबूरी का, उसकी व्यवस्था का जो विवश है बेचारा, उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका धन हरण तो करते हैं, लेकिन उसका शोक हरण नहीं होता, उसका कष्ट हरण नहीं होता। रामचरितमानस उत्तरकांड में बहुत ही सुंदर कहा है बाबा तुलसी ने। कहते हैं कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु अवश्य नरक मोह परई। जो शिष्य का धन तो हरण करे लेकिन उसका कष्ट हरण ना करे, ऐसा गुरु निश्चित रूप से नरक में पड़ता है। लेकिन अब उसे क्या चिंता, जिसे नरक और स्वर्ग से कोई मतलब ही नहीं, जो आज की जिंदगी जी रहा है, जिसे केवल ये मतलब है कि आज जितना जो कुछ मिल सकता है, जैसे मिले, जिस तरीके से मिले, अपना कमाओ, झटको, जिससे झटक सकते हो, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं तुम्हारा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन सत्य यह है कि जब भी कभी दुर्भाग्य की काली अंधेरी रात आ रही हो और सौभाग्य का सूर्य अस्त हो रहा हो और ये पूरी दुनिया, पूरी धरती के लोग अपना अपना द्वार बंद कर रहे हों आपके लिए,
उस समय इस दुनिया वालों की तरफ मत देखना, क्योंकि ये लोग आपके कष्ट में, आपकी समस्या में आपका सहयोगी बने, ये नहीं है। ये सब सुख के साथी हैं। अगर दुख में कोई एक साथ देने वाला है तो वो केवल परमपिता परमात्मा है। मात्र केवल उसकी ही सत्ता ऐसी है कि जो अपने बच्चे को कभी भी किसी भी स्थिति में उसके लिए अपने द्वार बंद नहीं करता, उसके द्वार सदैव खुले रहते हैं। संसार के लोगों के सामने अपनी व्यथा सुनाने से क्या मिलेगा? रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। अपने मन की व्यथा लोगों को मत सुनाओ। सुन करके वो सबके सब जो है ना, आपका हंसी मजाक तो उड़ाएंगे, लेकिन आपकी समस्या को, आपके कष्ट को कोई बांटेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि दुनिया के सामने मौन हो जाना और अपने परमात्मा के चरणों में जाकर के जितने आंसू बहा सकते हो बहा लेना। जो अपना दुख, अपनी पीड़ा उसके सामने व्यक्त करनी है कर लेना, लेकिन उससे पहले एक काम जरूर करना, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है कि जो समस्या आपके सामने हो और उसका निवारण ना हो। समस्या स्वाभाविक है, पूरा संसार कष्ट में है, कष्ट तो होगा, आप कष्ट को नहीं रोक सकते, लेकिन उससे बचाव का उपाय भी तो है। जंगल में एक जड़ी होती है, पौधा होता है, जो अगर आपसे स्पर्श हो जाए तो सारे शरीर में खुजली हो जाती है, बहुत तेज खुजली होती है। आदमी खुजलाते खुजलाते परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। लेकिन उसके साथ में वहीं आसपास ही उसके कहीं पर एक पौधा और उगा होता है, जिसके पत्ते को तोड़ करके अगर आप शरीर पर रगड़ लो उसे, तो तुरंत खुजली समाप्त हो जाती है। अब है ना कितने आश्चर्य की बात। मतलब देखिए, परमात्मा ने जो चीज बनाई, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, वो किसी ना किसी कारण से ही बनाई है, अकारण नहीं बनाई है। अब कई लोग कह देते हैं, कहने में क्या जा रहा है, बोल दिया कि अरे भगवान ने पता नहीं क्यों ऐसा ये बना दिया, ऐसा क्यों कर दिया। दो मित्र थे, एक नास्तिक था, एक आस्तिक। आस्तिक भगवान की सत्ता को मानता था, कहता था भगवान की जो भी रचना है बहुत अच्छी है, बिल्कुल भगवान ने सब सोच समझ के बनाया है। और जो नास्तिक था वो कहता था नहीं, भगवान की रचना जो है वो उचित नहीं है, उसमें बहुत त्रुटियां हैं, बहुत सारी गलत बनाई है। नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा, क्या कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा ने उसका भी तो इलाज करना था। गर्मी के दिन थे, दोनों मित्र जो थे वो जा रहे थे, रास्ते में देखा उन्होंने कि एक बड़ा अच्छा, बड़ा सा घना सा जो है आम का पेड़ है, तो सोचा कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर ले, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंच गए, खड़े हो गए। संयोग से उन्होंने देखा कि वहीं पास में जो है एक पतली सी बेल वहां पर है उगी हुई, उस पर इतना मोटा तरबूज लग रहा है। उसको देख करके वो नास्तिक वाला बोला कि देख, मैंने कहा था ना कि परमात्मा की जो रचना है ना, परमात्मा की बनाई जो चीजें हैं उनमें बहुत गलतियां हैं। अब जैसे तू ये देख, ये इतनी पतली सी जो है बेल है,
और उसके ऊपर इतना बड़ा तरबूज लगा दिया भगवान ने। और ये इतना बड़ा पेड़ है देखो आम का, और उसके ऊपर इतना सा आम लगा दिया। बताओ, अरे कोई हिसाब तो होना चाहिए। ये बड़ा वाला तरबूज, इतना बड़ा फल जो है वो इतने बड़े पेड़ पे होना चाहिए था, ये छोटी सी बेल पे छोटा वाला होना चाहिए था। अब वो बेचारा आस्तिक सुन करके चुप हो गया उसके तर्क के सामने। तर्क तो मूर्खतापूर्ण था, लेकिन अब वो इस समय उत्तर भी क्या दे। संयोग की बात कि तभी उस आम के पेड़ पर ऊपर से तोते ने एक आम को काटा, और जैसे वो काटा तो वो आम जैसे नीचे गिरा, और जो नास्तिक वाला था वो सीधे उसके सिर पे गिरा। अब जैसे सिर पे गिरा और वो चिल्लाया, हाय सिर पे वज्रपात हो गया, पत्थर गिर गया, मर गया मर गया, चिल्लाया बुरी तरह से। तो चिल्लाने के बाद वो आस्तिक वाला कुछ नहीं बोला, शांत रहा। जब थोड़ी देर में उसकी पीड़ा शांत हुई तो वो उसके पास आता है, वो कहता है भैया तू सही कह रहा था, भगवान ने जो चीज बनाई बिल्कुल ठीक ठीक बनाई, सच में मैं ही गलत था। आज अगर मान लो ये इतना बड़ा फल इसके ऊपर होता तो मेरी तो खोपड़ी के 2 टुकड़े हो जाते। अच्छा हुआ छोटा सा ही फल था। मतलब कहने का ये है कि व्यक्ति को बात समझ में आती है, लेकिन जब उसको ठोकर लग जाती है तब समझ में आती है, समझाने से समझ में नहीं आती है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि अगर स्वयं ठोकर लग लग करके समझोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। ध्यान रखना, ये जीवन इतना लंबा नहीं है कि सारे अनुभव का पुलंदा आप इकट्ठा करते रहो, फिर सारा जो है ना ये प्रयोग करने में, एक्सपेरिमेंट करने में ही जिंदगी निकल जाएगी, फिर जियोगे क्या। इसलिए ये कहा गया है कि जिन विद्वानों ने, ज्ञानी जनों ने, महापुरुषों ने, पूर्वजों ने जो अनुभव कर लिए हैं उनके अनुभवों का लाभ लो और उस लाभ के अनुसार अपने जीवन को सुखी जीवन के रूप में जियो, अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कष्टों से ही, कष्टों के भंवर में पड़े रहोगे, गोते खाते रहोगे। इससे बाहर निकलना है। तो जो ये कष्ट की भंवर आती है घर में, इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, अब इनसे निकलने का रास्ता क्या है और ये क्यों आती हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। कैसे आती है? जैसे आप ये बताओ कि शरीर पर या वस्त्रों पर आपको मैल लगाना पड़ता है, उन्हें गंदा करना पड़ता है क्या? अपने आप हो जाते हैं। गंदगी अपने आप आकर के वस्त्रों पे लग जाती है, शरीर पे लग जाती है। हमें उसको प्रक्षालित करना होता है, धोना होता है, स्वच्छ करना होता है, हटाना होता है उस गंदगी को। इसी प्रकार से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा अपने आप आती है, स्वतः आती है, कोई लाता नहीं है। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा घर में आई और आपने उसको निकालने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, तो ध्यान रखना कि वो आपकी सुख शांति को पूरा का पूरा नष्ट कर देगी, खा जाएगी वो। इसलिए ध्यान रखना, पूरे वर्ष में 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण। मकर संक्रांति से लेकर के 6 महीने तक उत्तरायण चलता है और उसके बाद अगले 6 महीने दक्षिणायन चलता है। तो एक अयन में एक बार अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रयास अवश्य करना चाहिए।
बुरी शक्तियां घर में अपने आप प्रवेश कर जाती हैं, दिखती नहीं हैं। वायु प्रधान होता है उनका शरीर, दिखाई नहीं पड़ती हैं कि सामने से आ रही हैं, वो आ जाती हैं। और एक बात और बताएं, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर भेद है। परमात्मा की ओर से भी सबके लिए कुछ ना कुछ निश्चित किया हुआ है, कुछ मर्यादाएं निश्चित कर रखी हैं। जैसे ये नकारात्मक शक्तियां है तो परमात्मा की ही सृष्टि, लेकिन परमात्मा ने इनको ये निश्चित कर रखा है कि आपको ना तो दिन में किसी घर में प्रवेश कर सकते हो, ना रात्रि में प्रवेश कर सकते हो। कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बुरी शक्ति आपके घर में ना दिन में प्रवेश कर सकती, ना रात्रि में प्रवेश कर सकती। निषेध है इनके लिए। फिर कब करती? सांध्य वेला। सांध्य वेला, सांध्य वेला, संधि काल, जोड़। दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है, रात्रि जा रही है, दिन आ रहा है। ये जो संधि वेला होती है, इस संधि वेला में इनको प्रवेश करने की छूट दी गई है कि आप इस संधि वेला में, जो व्यक्ति असावधान है, अगर इस संधि वेला में, जिस समय सूर्यास्त हो रहा है, उसके घर में दीपक नहीं जल रहा, कोई भगवान की भक्ति नहीं हो रही, कोई सकारात्मक शक्तियां का आवाहन नहीं हो रहा, कोई कथा श्रवण नहीं हो रही, कोई भक्ति का कार्य नहीं हो रहा, और आदमी वहां बैठ करके कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई समागम कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई व्यसन, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, कोई भी इस तरह के बुरे कर्म कर रहा है, उस समय में उसके घर में ये शक्तियां निश्चित रूप से प्रवेश करती ही करती हैं। इनके लिए ये अवसर दिया गया है। ये इस अवसर को ढूंढती रहती हैं कि कब व्यक्ति के घर में ऐसी कभी स्थिति आए कि सांध्य वेला में व्यक्ति असावधानी में ऐसा कुछ काम करे और हम तुरंत उसके ऊपर अपना आक्रमण कर दें। ये होता है। महाराज पांडु का भी तो यही हुआ था। पांडु जो थे, पांडु को श्राप मिला हुआ था। महाराज पांडु जो थे, उन्होंने एक बार एक ऋषि को, पति पत्नी हिरण और हिरणी बन करके अपना काम रूपी पुरुषार्थ पूरा कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने शिकार खेलने गए थे और उन्होंने उसमें जो है एक को मार दिया। तो उसने, वो ऋषि थे, जैसे ही ऋषि को बाण लगा तो ऋषि अपने स्वरूप में आ गए और उन्होंने कहा कि महाराज पांडु, आपने बहुत अनर्थ किया। आपका अपराध किया था, बताइए। अगर हिरण और हिरणी के रूप में थे भी जंगल में, तो आपका उसमें क्या अहित था? और आपने ऐसी मैथुनरत स्थिति में उनको मार दिया। आप बताइए, ये तो आपने जघन्य अपराध किया है और इसके लिए आपको मैं श्राप देता हूं कि आप जैसे ही अपनी पत्नी के संपर्क में आओगे, आपकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। इस बात को कुंती और माद्री दोनों ही जानती थी, लेकिन कुंती बड़ी थी, उसने बहुत बचाया। वो कोशिश करती थी कि किसी भी स्थिति में पांडु जो है उसके निकट ना आए। लेकिन एक बार संयोग की बात की, कहीं वन में विहार करने के लिए गए थे, माद्री निकट आ गई उनके। कुंती तो बहुत सावधान थी, जानती थी कि अगर मैं निकट पहुंचूंगी तो मृत्यु हो जाएगी। माद्री प्रमादवश नहीं ध्यान दे पाई, जैसे ही निकट पहुंची और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई पांडु की। तो तात्पर्य यहाँ कहने का ये है
कि जब भी कभी हमसे किसी प्रकार की असावधानी होती है, वो तो शापग्रस्त थे, लेकिन हम लोगों से क्या होता है, सामान्य मनुष्यों से कोई ना कोई असावधानी होती है। तो जैसे ही उस शांत वेला में हम कोई असावधानी पूर्वक ऐसा कोई कार्य कर रहे होते हैं, उस समय कोई बुरी शक्ति हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने के बाद वो हमारे हर कार्य को तोड़ना शुरू करती है। जिस कार्य के लिए कदम बढ़ाओगे वहीं आपको तोड़ेगी, आपके व्यवसाय में हानि पहुंचाएगी, आपके स्वास्थ्य की हानि पहुंचाएगी, आपके काम बनते बनते बिगड़ेंगे, आपका मन उचटता रहेगा अपने काम से, आप बार बार अपने घर में पति पत्नी या बच्चों के साथ झगड़ा करोगे, आपस में कलह कलेश होगा बिना किसी कारण के। ये सब चीजें किस कारण से होती हैं? इसके पीछे एकमात्र कारण होता है, और वो है व्यक्ति का, उसके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश। अब इन नकारात्मक शक्तियों को दूर कैसे किया जाए, इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। अब पढ़े लिखे लोगों ने ये तो जान लिया, आजकल के टाइम में जो इंग्लिश की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो ये तो जान लिया कि हाँ, नेगेटिव एनर्जी कुछ होती है घर में। कहते भी हैं कि लग रहा है हमारे घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, वरना इतने परेशान नहीं होते हैं। अब इतनी बात तो वो जानते हैं। अब तुम नेगेटिव एनर्जी आज बोल रहे हो, ये नकारात्मक ऊर्जा तो कितने हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया कि हमारे घर में आती है ये, और उसको दूर करने का उपाय भी बता दिया। अब ये तुम्हारी मूर्खता है कि तुम उस उपाय को न जान करके उससे वंचित हो गए। जैसे उपाय क्या है? बहुत आसान उपाय। ध्यान रखना कि हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी जनों ने कभी कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं बताया। बहुत बड़ा, ये तो बाद में इन सब लोगों ने आडंबर इतने सारे जोड़ दिए, इसलिए कि कुछ लोग आडंबर ही पसंद करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, इतना 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 ये काम किया तो देख करके उसी के हिसाब से वो दक्षिणा वगैरह देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ऋषि मुनियों ने इतने सारे आडंबर नहीं बताए कि जिसके लिए आप बिल्कुल व्यथित हो जाओ, परेशान हो जाओ, व्यर्थ के खर्चे करते फिरो। नहीं, उन्होंने ये बताया कि आपने छोटी छोटी चीज करनी है। जैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए 21 प्रकार की विशेष जड़ी बूटियां जो निश्चित हैं, ऐसा नहीं कुछ भी ले आए। बाजार में जो सामग्री मिलती है, जाओ और जाकर के वहां से कूड़ा कचरा, यूकेलिप्टस के पत्ते और जो है मूंगफली के छिलके, पता नहीं क्या क्या सब इकट्ठा करके उनको तो बेचना है, और जाकर के आप 100 रुपए किलो की खरीद करके ले आए और उससे आपने सुहा सुहा कर दी। अब ये कूड़ा कचरा डालने से कोई वहां शक्ति जागृत नहीं होती है। अब शक्ति जागृत नहीं होगी तो उसका कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ है। आप कूड़ा कचरा ले आए, ला करके आपने जला दिया, उससे क्या होना है? कुछ नहीं होना। जो 21 प्रकार की जड़ी बूटियां शास्त्रों में निश्चित की गई हैं और जिनके लिए बताया गया है, क्योंकि वो जड़ी बूटियां अपने आप में ऐसी अद्भुत चीज है कि एक एक बूटी का प्रभाव हिला के रख देता है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि आप अगर मुट्ठी में रख लो दबा करके, समझे, तो थोड़ी ही देर में आप कांपने लग जाओगे। समझ रहे हैं? बहुत कुछ है, लेकिन समस्या इस बात की है कि हम उससे अपरिचित हैं। वो 21 प्रकार की जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं और उनका प्रयोग क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। उन विशुद्ध रूप में उन जड़ी बूटियों को लेकर के और उनको कूट पीस करके उसकी सामग्री बना करके, महंगी मिलती हैं क्योंकि आजकल कोई ऐसा तो है नहीं, वन जंगल तो रहे नहीं आसपास, आदमी जाए अपने आप इकट्ठा करके ले आए। समय भी नहीं है व्यक्ति के पास। अब जो लोग इकट्ठा करते हैं, यही काम करते हैं, उनसे ही लाना पड़ेगा तो वो खरीद के ही देंगे, मतलब फ्री में तो देंगे नहीं, थोड़ा महंगा पड़ेगा वो। लेकिन वो असली चीज लेकर के आओ। अगर पूरा लाभ चाहिए आपको तो वो असली चीज लेकर आओ। जब वो असली चीज आप लाओगे और उसका प्रयोग करोगे तो उसका प्रभाव देखो। तो आपने करना क्या है?
देसी गाय का उपला लीजिए। एक उपले के आप 4 भाग कर सकते हो, छोटा है तो 2 कर सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा आप पर निर्भर करता है। उसको पूरा जला लीजिए, अंगारा बना लीजिए। अंगारा बनाने के बाद अनामिका उंगली और अंगूठा, देख रहे हैं ना, ये अनामिका उंगली होती है सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली, इसे अनामिका उंगली कहते हैं, कनिष्ठिका के पास में, और अंगूठा। बस इतने से जो पूरा हवन करते हैं तो उसमें आपको मध्यमा भी साथ में लेनी पड़ती है। ये तीनों, 2 उंगली और 1 अंगूठा, उससे करते हो। लेकिन जब आपको ये छोटी वाली अग्यारी करनी होती है, इसको अग्यारी नाम दिया गया है। पुराने समय में जब पुराने जो बहुत पुराने लोग हैं अपने, किसी से पूछोगे आप तो बता देगा कि घर की महिलाएं जो होती थीं, दादी नानी कोई भी, वो इस प्रक्रिया को जानती थी और उनका ये नियम था, वो पुरुषों पर निर्भर नहीं थी। इसके लिए उनका ये नियम था कि वो सामग्री तो मंगा लेती थी पुरुषों से, उसके बाद में उनका नियम था कि उपला तैयार किया और उसके बाद में उससे 9 आहुतियां, केवल 9 आहुति, कोई लंबा चौड़ा यज्ञ अनुष्ठान नहीं है। उस सामग्री के द्वारा आपको 9 आहुतियां उस उपले के ऊपर देनी है, मात्र 9 आहुति। और मंत्र भी कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, बहुत छोटा सा मंत्र, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति का मंत्र है। ओम श्रीम श्रीयै नमः स्वाहा बोल दीजिए। ओम श्रीम श्रीयै नमः स्वाहा मंत्र बोल करके 9 आहुति दे दीजिए। और अगर आपकी श्रद्धा है तो कमल गट्टे की माला से अभिमंत्रित लेना। माला जब भी जप करो तो अभिमंत्रित लेनी चाहिए, माला कभी भी ऐसा नहीं लेना चाहिए। अब अभिमंत्रित की भी समस्या है। अब आपको कहीं अगर मान लो कहीं पर किसी तरह से विज्ञापन हो रहा है, अभिमंत्रित मालाएं, अभिमंत्रित सामान, अब जहां वो इतना सारा सामान ट्रकों में बेच रहे हैं, वो अभिमंत्रित थोड़ी कर रहे हैं, लाए सीधे और ला करके सब बिक रहा है, चल रहा है। बोलना ही तो है, अभिमंत्रित बोलने में क्या जा रहा है, बोल दो। अब उन्हें पाप पुण्य की चिंता नहीं है, उन्हें तो अपना पैसा कमाना है, उससे मतलब है सीधे। तो ऐसे स्थानों से लेने के बाद में आप उसका लाभ नहीं उठा पाओगे, फिर आपको लगेगा कि कुछ फायदा नहीं होगा उससे। इसलिए निवेदन आपसे ये है कि आप जब भी लो, सही प्रकार से विधिवत, जो अच्छा अनुष्ठान जिसमें 3-4 घंटे लगते हैं, ऐसे अनुष्ठान में अभिमंत्रित हुई। षोडशोपचार पूजन और इसके साथ साथ पूरा विधिवत जो अनुष्ठान होता है, उसमें जो मालाएं इत्यादि जो अभिमंत्रित होती हैं, उनको लेकर के उससे आप जप कीजिए। इसी मंत्र के 1 माला जप कर दीजिए और 9 आहुति दे दीजिए। केवल शाम को करना, सुबह भी नहीं करना। आप चमत्कार देखिए इस चीज का, इस विद्या का चमत्कार देखिए। ये ऋषियों की विद्या है, सामान्य चीज नहीं है। आपको देखने में छोटी चीज लगेगी, क्या छोटी चीज बता दी। और ये मैं कोई कपोल कल्पित ऐसे नहीं बता रहा हूं कि मैं ऐसे ही आपसे कह दूं कि आप जो है एक शीशा लेना, घर में घुमाना, उसके बाद तोड़ करके चलते पानी में डाल आना, उससे घर की बुरी शक्तियां बाहर हो जाएंगी। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। शीशा तोड़ करके पानी में डालने से उससे कोई घर की शक्तियों का कोई लेना देना नहीं है, व्यर्थ की बातें हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्यों में कभी मत फंसना और कभी मत करना। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, आप भी जानते हो, चलिए छोड़ दीजिए कि मैंने कहाँ से बताया नहीं बताया, इतना तो आप भी जानते हो कि अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है। और अग्नि में कुछ भी अगर हम डालते हैं तो, और मंत्र के साथ डालते हैं, तो देवता उसी अग्निदेव जो है उसी देवता को पहुंचा देते हैं। अग्निदेव को हव्यवाहन कहा गया है, देवताओं का मुख कहा गया है। इतनी बात तो आप जानते ही हैं। अब बताइए, ये तो सामान्य बात आपके लिए हो गई, इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई किसी प्रकार का पाखंड नहीं है। साधारण सी बात है कि मैंने एक छोटा सा अनुष्ठान आपको करने के लिए कहा, आप आहुति लीजिए और डाल दीजिए, इस तरीके से स्वाहा कर दीजिए।
आप इस चीज को करके देखिए, निरंतर करके देखिए। मैं एक चीज जरूर कहूंगा इसमें, कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, जब मैं उपाय बताता हूँ ना, तो उपाय बताने के बाद पहले तो ये पूछते हैं कि महाराज जी कितने दिन में फायदा हो जाएगा इससे। पहला उनका प्रश्न ये होता है। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई ऐसा है, ये देव शक्तियां जो है ना, मेरे बंधन में नहीं है कि मैं जब उससे कहूं कि जाओ इसको ठीक करके आओ और वो ठीक करने पहुंच जाएंगे आपके लिए। समझ रहे हो? ये देव शक्तियां हैं। जब आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा गहरी होगी तो वो अपने आप आएंगी, उसमें कहने की आवश्यकता थोड़ी है। लेकिन कई बिजनेसमैन लोग ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं ना कि जैसे बिजनेस करते हैं, इधर उन्होंने पेमेंट ट्रांसफर किया, उधर से माल भेज दिया गया। उनको लगता है कि इधर हमने सुहा किया और उधर से कृपाएं चल पड़ी हमारी तरफ। ऐसे नहीं होता है। उनको आपके साथ बिजनेस नहीं है उन देव शक्तियों की। समझ रहे हैं? वो देव शक्तियां जो है आपका कल्याण करती हैं, तो उन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ये यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी हम करते हैं, ये एक माध्यम है उनसे जुड़ने का, अपनी आस्था प्रकट करने का। ये सब उनका ही दिया हुआ है और उन्हीं को हम दे रहे हैं। ये हमें जानना चाहिए। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो सब कल्याण हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया है, इस चीज को आप करके देखिएगा। अगर इसमें कोई किसी प्रकार का आपको फिर भी संदेह हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ चाहिए, तो आपके लिए द्वार खुले हैं। आप जब चाहो पूछ सकते हो। लेकिन आपका अगर भला होता है, कल्याण होता है, तो इससे बड़ी प्रसन्नता हमारे लिए और कोई नहीं होगी। इसलिए आप आत्म कल्याण के लिए आगे आइए और ऋषियों की इन विद्याओं का लाभ उठाइए और उनसे अपने जीवन में सुख शांति लाइए और जीवन को, इस लोक को और परलोक को, दोनों को सुधारिए, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऋषि विद्या सत्र के आज के इस अंक में आप सभी ने पूज्य महाराज श्री से जाना कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमें हमारे जीवन में उन्नति प्राप्त हो और हमारे जीवन में आई समस्त परेशानियों और अड़चनों को हम कैसे दूर करें। ऋषि विद्या सत्र के आगामी सत्रों में पूज्य महाराज श्री आप सभी को यूं ही ऋषि विद्याओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से परिचित कराकर आपका कल्याण करते रहेंगे। तब तक के लिए सादर नमन और देखते रहिए 7 वंडर्स टीवी।